दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों अभी यूपी ट्रिपल एसी के द्वारा जो है वीडियो का एग्ज़ाम है 26 और 27 को। इसके लिए मैंने जो है कंप्यूटर के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यूपी ट्रिपल एसी के द्वारा चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे जो है लोअर पीसीएस का परीक्षा हो, चाहे लेखपाल का हो, तो सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन पार्ट 1 में भी हमने अपलोड किए और उसके कुछ क्वेश्चन, कुछ जो चैप्टर थे जो बच गए थे वो पार्ट 2 में अपलोड कर रहा हूं। कंप्यूटर के क्वेश्चन जिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 26-27 को जो भी हमारे दोस्त, जो भी जो है भाई और बहन हमारे परीक्षा देने जा रहे हैं 26-27 ग्राम विकास अधिकारी का, उनको जो है शुभकामनाएं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। और कंप्यूटर के हम जो है पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं पार्ट 1, आज पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं आप ही लोगों की मांग पे जो है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन यानी डेटा संचार जो है क्वेश्चन नंबर 118, क्योंकि 117 क्वेश्चन जो है वहां अपलोड कर चुके हैं पार्ट 1 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों ये सही है आंसर बी। आंसर बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सार्वजनिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क यानी पब्लिक नेटवर्क से एक प्राइवेट नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है? तो आंसर बी सही है, इनकैप्सुलेशन। आंसर जो है बी सही है, इनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को किसी अन्य क्लास से छिपाया जाता है और इसे केवल अपने क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है जिसमें इसे डिक्लेयर किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 120, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए संकेत छीड़न। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत छीड़न शामिल नहीं है, शेष वायरलेस संचार को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए स्टार टोपोलॉजी है क्या, ठीक है। टोपोलॉजी क्या होता है? एक कम्युनिकेशन का माध्यम है और स्टार टोपोलॉजी नाम से ही है एक स्टार की तरह। इसमें एक हब का प्रयोग होता है। क्या होता है? यहाँ पर जो है हब हो जाएगा और इससे बहुत सारे कंप्यूटर को आप जो है जोड़ दोगे। यह है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें जो मेन आपका सेंटर ये हो गया हब। हब से जो है बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। स्टार देखिए फॉर्मेट में है तो इसीलिए इसको नाम दिया गया स्टार टोपोलॉजी जो है। तो ये किससे जुड़ते हैं? हब से। ऑप्शन जो है ए सही है यहाँ पे। चलिए इसको डिटेल में समझा देते हैं। हब क्या है? एक नोड है समझ लीजिए, और यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर जो है इस नोड से, इस समझ लीजिए जंक्शन से जुड़ते हैं। और इस तरीके से जो जुड़ते हैं एक सेंटर से जो है बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं एक हब से, तो क्या बन रहा है? स्टार। तो इसीलिए इसका नाम हो गया स्टार टोपोलॉजी, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 122, एडीएसएल खाली स्थान डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही है। उच्चतर एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉइस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। ऑप्शन जो है 123 देखिए,
डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश खाली स्थान है पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है या करती है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रकाश के माध्यम से जो है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है प्रकाश को, लाइट को जो है भेजा जाता है। जो दिया है विद्युत, तो विद्युत की सप्लाई नहीं होती है और इसके माध्यम से इतना जो है तेज डेटा का संचार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश है, यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रकाश को जो है भेजा जाता है फाइबर लाइन में, और ये जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से भेजा जाता है और इससे जो है काफ़ी फास्ट जो है गति हो जाती है इंटरनेट की। ठीक है, काफ़ी जो है फास्ट हो जाती है इंटरनेट की। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों लगाइए, बी सही है, प्रकाश। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर होता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 123, 123 हो गया, 124। पहला दूरसंचार उपकरण था, तो सबसे पहले जो है टेलीग्राफ, पहले लोग सोचते थे ना कि भाई टेलीग्राफ कर दो इमरजेंसी में जो है, तो सबसे पहले दूरसंचार उपकरण था टेलीग्राफ। देखिए भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन 125, आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली जो टर्म है वो क्या है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन जो है देखिए बी सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए ऑप्शन ए दिया है इंटरनल प्रोटोकॉल, तो थोड़ा ऑप्शन जो है ध्यान से पढ़ना है आपको। और ये क्वेश्चन गणना पर्यवेक्षक में पूछा जा चुका है फर्स्ट पेपर में। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आईएसडीएन यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन 126, ये देखिए लोअर मेंस में आ चुका है, एग्जाम 28/7/2019। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो अभी हमने बताया भी था प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब या परावर्तन के माध्यम से ये होता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही है, बैंडविड्थ। ऑप्शन बी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की माप है। बैंडविड्थ को बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव होता है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। नेक्स्ट 128, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण यानी डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो इसे जो है बैंडविड्थ कहते हैं। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? देखिए दोस्तों, जो पिंग कमांड होता है वो चेक करता है नेटवर्क का आईपी एड्रेस। ठीक है, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिए कि कंप्यूटर में जो पिंग कमांड है वो क्या करता है, ये जो है आईपी एड्रेस को चेक करता है, टू चेक नेटवर्क आईपी एड्रेस। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है सही है, ऑप्शन डी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। 131, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, वर्क ग्रुप का नाम।
किसी बहुकार्यन तंत्र में खाली स्थान रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो बफर, किसी बहुकार्यन तंत्र में जो है बफर रैम की एक निश्चित मात्रा अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन यानी मैनिपुलेशन कर सके। क्वेश्चन 133 देखिए दोस्तों, इंटरनेट कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है। तो ये है दोस्तों लिंक्ड इन। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। देखिए अभी बिना इंटरनेट के मोबाइल के आप रह ही नहीं सकते हैं, तो इसका जो है सदुपयोग भी कीजिए। देखिए लिंक्ड इन एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के पेशेवरों यानी प्रोफेशनल से जुड़ने का एक तरीका है। यह रोजगार अवसर तथा विचारों ज्ञानों को आदान प्रदान के लिए विकसित किया गया है। यह नौकरी चाहने वालों को नौकरी पोस्ट करने के लिए अपने अपने सीवी तथा नियोक्ताओं को पोस्ट करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन 134, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन ईमेल एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज टू सेपरेट द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम? ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन डी, @ ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सर्विस दैट अलाउज द यूजर टू सेंड ए मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट? तो ये माध्यम है ईमेल, ऑप्शन ए सही है। ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन 137, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है? तो ये है ऑप्शन ए। देखिए इसमें आपका जो है 2 हो जाएगा, इसमें आपका जो है देखिए यहाँ पे इसमें जो है ऑप्शन एक 2 हो गया। इसके बाद फ्रॉम टू, ऑप्शन जो है फ्रॉम हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 137, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज आर अवेलेबल इन एन ईमेल हेडर? तो ईमेल हेडर में क्या क्या होता है दोस्तों? देखिए सबसे पहले आपका जो है फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट सेव नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका ए सही। अभी डिटेल में देखते हैं। ईमेल हेडर में फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट उपलब्ध है। क्वेश्चन 138, व्हाट डज बीसीसी स्टैंड्स फॉर इन ईमेल? तो ईमेल में बीसीसी क्या है? तो ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी टिक कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ, व्हाट डज द एब्रीविएशन यानी यूआरएल का जो है एब्रीविएशन क्या है? संक्षिप्त नाम यूआरएल का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। यूआरएल का विस्तृत रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक पता होता है। यूआरएल को वेब एड्रेस भी कहते हैं। क्वेश्चन 140, ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एसएमटीपी और पीओपी जो है, ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा बी, एसएमटीपी और पीओपी।
क्वेश्चन 141, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? तो ये जो है पीओपी सर्वर। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए डिटेल में देखते हैं। पीओपी का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने में सहायक है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से पुनः मेल को प्राप्त करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एसएमटीपी, पीओपी और आईएमएपी। ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा बी। ईमेल कम्युनिकेशन में एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इनका जो है पूरा नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। एसएमटीपी का पूरा जो नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमटीपी का जो मुख्य उद्देश्य है, सर्वर के मध्य संचार नियम स्थापित करता है। ये पीओपी, इसका पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल प्राप्त करने तथा भेजने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने का कार्य करता है। आईएमएपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़िए। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से फील्ड शामिल है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा। टू होगा, सीसी भी होता है और बीसीसी भी होता है। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में? देखिए 1, 3, 4, ऑप्शन डी टिक कीजिए, ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो ये है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ? तो ये देखिए, ये जो है पटना में। ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया और 2014 में जो है पटना में लगा था। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? तो ये जो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। HTML का विस्तृत रूप, HTML का विस्तृत रूप है, तो ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन जो है, सॉरी ऑप्शन जो है इसका बी सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो ये जो है टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। अगला क्वेश्चन 149 देखिए, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो आईपी एड्रेस के माध्यम से ही पहचान होती है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधि या नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती है, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है? तो अभी हमने समझाया था स्टार टोपोलॉजी। चलिए आगे बढ़िए। खाली स्थान दिया है, नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल यानी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प में कोई अंतर हो। तो ऑप्शन बी सही है, नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित नियमों का सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो टीसीपी और आईपी, और इनका फुल फॉर्म जरूर देखना दोस्तों, ये जो है काफ़ी रिपीट होता है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल।
HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 153 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये है ईथरनेट। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है। इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकाफ ने किया था। क्वेश्चन देखिए 154, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। टीसीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल यानी होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। तो ये है लैन। आप देखेंगे ऑफिसों में, स्कूलों में जो नेट प्रदान किया जाता है, यह एक छोटे एरिया में लैन के माध्यम से, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र जैसे निवास, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला, कार्यालय के भीतर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। 157 देखिए, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो ये है मैसअप। ऑप्शन जो है डी सही है, मैसअप। वन 57, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो यह है दोस्तों मैसअप। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि मैसअप क्या है। वेब विकास में एक मैसअप एक वेब पेज या वेब एप्लीकेशन है जो ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित सिंगल नई सेवा बनाने के लिए एक से अधिक सामग्री का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 158, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किस से संबंधित है? तो ये है दोस्तों खोजी इंजन यानी सर्च इंजन से। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग सर्च इंजन से संबंधित है। ऑप्शन जो है बी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन उदाहरण व्यावसायिक इकाइयां द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, निजी क्लाउड। ऑप्शन ए सही है, निजी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिंगल संगठन द्वारा कई उपभोक्ताओं, ठीक है, यानी उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स जैसे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अन्य उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। यह संगठन एक तीसरे पक्ष या उनमें से कुछ संयोजन द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है और यह परिसर में या उसके आसपास मौजूद हो सकता है। क्वेश्चन 160, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? तो ये वेब ब्राउजर्स हैं। क्रोम हो गया, आप गूगल क्रोम यूज करते होंगे, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया। तो क्रोम तो सभी लगभग जानते होंगे। ऑप्शन ए सही है। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ये जो है ई सेवाएं हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ऑनलाइन आप सब कुछ कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं अमेजॉन से, क्या है ये जो है ई बिजनेस, ई कॉमर्स ही तो है। ई कॉमर्स के थ्रू ही ले रहे हैं आप, कोई भी बुक्स आप मंगा लेते हैं, कोई बैंकिंग सेवाएं जो ले रहे हैं, तो ये सभी क्या है? ई बैंकिंग हो गया जो ऑनलाइन आप ले रहे हैं।
आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो आजकल कितना ईज़ी हो गया है ई बैंकिंग के थ्रू जो है। बैंकों के चक्कर काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो है पासबुक चाहिए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर दीजिए, पैसे ट्रांसफ़र करना है, आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है ई बैंकिंग। आगे देखिए क्वेश्चन 162, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो ये है इंस्टाग्राम के। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम सभी यूज कर रहे हैं लगभग। लेकिन अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इसके फाउंडर कौन हैं, तो मुश्किल से 5% लोग ही बता सकते हैं। तो याद रखिए, आपसे कोई पूछे तो बता तो देंगे कि इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन एवं माइक क्रिगर हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के देख लीजिए, जेनक्रूम, ब्रायन एक्टन। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी, नोग्लास, बिजस्टोन और इवान विलियम्स जो है, ठीक है। आगे देखिए, एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन 163, खाली स्थान है। एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है, जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। तो सर्वर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े जो है जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे सर्वर रूम एक बनाया जाता है, ठीक है। एक जो है सर्वर रूम होता है, जस्ट 1 मिनट। तो एक सर्वर रूम होता है, ये मेन रूम हो गया। अब मान लीजिए कि कोई फाइबर केबल कोई मेन जो सप्लाई आती है वो इस रूम तक पहुंच गई, ठीक है। इंटरनेट आपका जो है आ रहा है यहाँ से। अब कोई ऑफिस है, अब यहाँ से जो है कनेक्शन जो है उनको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, तो ये क्या है, सर्वर, ठीक है। सभी को जो है प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है सर्वर। अगर सर्वर खराब हो गया तो जो भी जुड़े होंगे इस सर्वर से सिस्टम, वो सभी क्या हो जाएंगे, वहाँ पे इंटरनेट सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है सर्वर। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम और उसके उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 164। देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो हमला सतह या अटैक सरफेस। ऑप्शन जो है ए सही है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है, हैकर क्या करते हैं, वो जो है कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, या तो जो है कोई मालवेयर के थ्रू जो है आपके पूरे कंप्यूटर पे जो है कब्जा कर लेते हैं, लॉक भी कर देते हैं और उसके बदले में पैसे का भी डिमांड करते हैं, ठीक है। देखिए संभावित रूप से क्षति का कारण बनता है, उसे हमला सतह अटैक सरफेस कहा जाता है। एवं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, वह व्यक्ति हैकर कहलाता है। क्वेश्चन 165, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले ईमेल भेजने के लिए रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने ईमेल भेजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? जैसे आप पीडीएफ या कोई फाइल बना रहे हैं, प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं बनाना, तो इससे कोई जो है वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा। ऑप्शन बी जो है देखिए। क्वेश्चन 167 देखिए दोस्तों, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो ये जो है POP3। ऑप्शन जो है डी हो गया। डिटेल में देखते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल
ईमेल भेजने और प्राप्त करने की नियम और प्रक्रियाएं हैं। POP3 और IMAP4 प्रोटोकॉल का प्रयोग एक ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। 168 कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? ये लोअर द्वितीय में आ चुका है। यहाँ देखिए ऑप्शन जो है बी और डी, आवेदन सेवा प्रदाता, सक्रिय सेवक पृष्ठ। ASP का विस्तारित रूप एक्टिव सर्वर पेजेज है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट और वेब पेजों के बीच मध्यस्थता करता है। इसका सारा काम सर्वर पर ही होता है। ASP का विस्तारित रूप एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी है। अतः दोनों विकल्प बी और डी अभिष्ट उत्तर होंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन दोनों आंसर सही है, बी और डी। क्वेश्चन 169। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति? तो प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे निर्माण, शेड्यूलिंग, प्रोसेस की समाप्ति और डेडलॉक जैसे विभिन्न कार्य। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के अधीन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। सिस्टम की सभी चल रही प्रोसेस को मैनेज करना OS का काम है। 170 स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका है, वो क्या है? तो फंक्शन जो है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका फंक्शन है। एक्सेल में फंक्शंस का बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करना चाहते हैं, जैसे सेलों को जोड़ना, गुणा करना, औसत निकालना, तो फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो एक्सेल में जो है फार्मूला यदि आपको आता है तो बहुत ही ईजी हो जाता है ये काम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+K। कंट्रोल+K से क्या होता है, आप कोई भी फाइल लिंक करना है, हाइपरलिंक कर सकते हैं उसको। तो ऑप्शन बी सही है। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो राइट एरो का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए बुकमार्क किया जाता है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन 174 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट प्रिंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो फॉर्मेट प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों थोड़ा फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन 175 एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम ए सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। आप डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो व्यू में जाइए, विंडो में जाइए और स्प्लिट कर दीजिए आप, ठीक है। व्यू में जाने के बाद विंडो में जाइए, फिर स्प्लिट कीजिए, तो 2 में डिवाइड हो जाए। स्प्लिट का मतलब ये होता है बांटना। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी जो सूचनाएं हैं वो प्रोसेस टेबल में रखता है। देखिए जेई का जो परीक्षा था 2016, इसमें पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल में सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल के द्वारा रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करता है। टेबल्स हर प्रोसेस और रिसोर्सेज के बारे में जानकारी स्टोर करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है। 178 एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण है। तो ऑप्शन ए सही है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन और नंबर राइट अलाइन जो है, ऑप्शन ए। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क स्थापित यानी इंस्टॉल की है, उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन टूल का
प्रयोग करेंगे? तो इसमें जो है डिस्क मैनेजर होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए 179, आपने अभी-अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क स्थापित किया है, इंस्टॉल किया है, उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन यानी टूल का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन जो है यहाँ दोस्तों सी सही हो जाएगा, डिस्क मैनेजमेंट। अब डिटेल में देखिए, यदि आप अपने फॉर्मेट किए हुए ड्राइव या हार्ड डिस्क में एक नया पार्टीशन या वॉल्यूम बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन 180, किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है? तो पीसी बैच फाइल, इसमें .bat एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन, कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? ये फंट हैं। ये फंट ही तो हैं, एरियल, एमटी, सेंचुरी, ये सब क्या है? फंट हैं। फंड में क्या होता है, जो जैसा आप सेलेक्ट करेंगे वैसा जो है लेटर्स आपका हो जाएगा। जैसे ज़्यादातर काम आप देखे होंगे एरियल में होता है ऑफिसों में, एरियल, कैलिवरी, कैलिस्टो, एमटी, सेंचुरी, गॉथिक, फ्रैंकलिन आदि ये सभी क्या हैं? फंट हैं। चलिए नेक्स्ट 182, निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो अनुच्छेद, बाकी रेखांकन लिंक प्रतीक तो है, अनुच्छेद यहाँ संविधान नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट 183, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषताओं में गणना, डेटा संग्रहण, रेखांकन, उपकरण और तालिका रूपी विवरण और वीबीए शामिल है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है, जबकि फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। आउटलुक एक निःशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है तथा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। 184, क्वेश्चन 184 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन बी .xls। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक्सटेंशन है क्या होता है? .xls। ये ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में क्वेश्चन आया है, तो इसको दोस्तों डबल स्टार लगाइए, इसके आने के पूरे पूरे चांस हैं। ऑप्शन बी सही है। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो दोस्तों कंट्रोल पैनल में, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 186, विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन सी। आइए अब नेक्स्ट, एमएस ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यानी की का उपयोग किया जाता है? तो F3 का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट F5 एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। 188, एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है? तो ए सही है, पैराग्राफ में 3 लाइन तक, ऑप्शन ए। सेलेक्ट एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुनें, तो ऑप्शन बी सही है, @ ये जो $A$1। एक्सेल में किसी सेल के एक निश्चित लोकेशन को दर्शाने के लिए एब्सोल्यूट एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट एड्रेस वह सेल एड्रेस है जिसमें रो नेम और कॉलम नंबर से पहले डॉलर चिन्ह जोड़कर रो और कॉलम के स्थिर यानी फिक्स बनाया जाता है, ताकि जब भी हम सेल या सीट में कॉपी कर रहे हों तो इसका वैल्यू न बदले। क्वेश्चन 190, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो ये जो है लेफ्ट एंड टॉप, ऑप्शन जो है बी टिक कीजिए। क्वेश्चन 191, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो सी साइंटिफिक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 192, इन एमएस एक्सेल व्हाट डज द ऑप्शन
मर्ज अक्रॉस डू? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज अक्रॉस विकल्प क्या करता है? तो ये जो है देखिए, जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। ऑप्शन बी सही है। 193 एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउज़र्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी। एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होता है, तो ऑप्शन ए सही है, बराबर का चिन्ह। ऑप्शन ए, इक्वल सिंबल। 195 निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है, जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी सही है, ड्रॉप्ड व्यू जो है। व्यू डॉक्यूमेंट व्यूज, उसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग जो है। नेक्स्ट 196 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी पेस्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस भी, पहले कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 198 दोस्तों, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा खाली स्थान है होती हैं। तो ये जो है दाईं ओर संरेखित हो जाती है, वो दाईं ओर शिफ्ट होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम संख्या इंटर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, आपको सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कीजिए, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट राइट में ही आएगा वो। तो ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डैश का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं, मार्जिन सेटिंग्स को अनुकूलित यानी कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, लेआउट इसके बाद मार्जिन। ऑप्शन ए सही है, लेआउट मार्जिन जो है। दोस्तों 200 पूरा होने वाला है। चलिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है दोस्तों, लेकिन आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ना ही कोई कमेंट लिखते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में खाली स्थान है में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में खाली स्थान आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है फॉर्मेट प्रिंटर जो है। ठीक है, ये होम टैब पर फॉर्मेट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट, जब आप खाली स्थान है का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक यानी अद्यतन अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों यानी अपडेट सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपयोग करवाता है। तो ऑप्शन जो है बी है, ऑफिस 365। ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है। यह नियमित सिक्योरिटी अपडेटेड ऐप्स है जो नियमित सिक्योरिटी अपडेट तथा सुधारों को प्रकट करता है। एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह लोगो किस प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा? तो स्लाइड मास्टर का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 204 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू टैब पर जाना होगा। ऑप्शन देखिए डी सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू टैब पर जाना होगा। अगला देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में कृपया निम्नलिखित प्रकोष्ठों यानी सेल्स की सामग्रियां देखें। A3 का देखिए सूत्र यहाँ दिया हुआ है, A1 स्टार $A $2। तो प्रकोष्ठ सेल A3 से सूत्र को
प्रकोष्ठ B3 में कॉपी किया जाता है? प्रकोष्ठ सेल B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा? तो ये जो है 30, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 206 निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो ये है बी, अलाइनमेंट। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में 3 चीज़ें होती है, याद रखना, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन बी टिक कीजिए। बाकी डिटेल आप पॉज करके वीडियो पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए अब दोस्तों 207। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट। दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, समता एकेडमी से ही चैनल भी है और टेलीग्राम है। आपको इम्पोर्टेंट जो वहाँ से है PDF प्राप्त होंगे और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो ये है दोस्तों 3। ये लोअर पीसीएस में आ चुका है। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो अभी हमने बताया था Ctrl+V पेस्ट। बाकी देखिए डिटेल, Ctrl+Z से अंतिम आदेश को विफल करना यानी वापस हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडो में लॉग इन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बताइए? उसको जो है टास्क बार। क्वेश्चन 210 देखिए, विंडो में लॉग इन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन 211 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन जो है बी सही है, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन देखिए 212 निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल, लघुपथ, कीबोर्ड शॉर्टकट, विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाता है? तो ये है Ctrl+ESC, ऑप्शन जो है सी। बाकी नीचे देखिए डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Ctrl+ESC स्टार्ट मेनू खोलने के लिए, Ctrl+X कोई भी जो है चीज़ है उसको कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन, तो ये हो जाएगा .wav। 214 यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? यह तेज गति से काम करेगा। कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाना चाहिए? Ctrl+A। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो डी सही है, MS पावर पॉइंट यानी PTP। ये लोअर PCS में देखिए आ चुका है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जो है MS पावर पॉइंट PTP दिया है, जो कि PTP नहीं होता है, PPT होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसलिए जो है ये डी गलत है। बाकी MS वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल को XLS, MS पेंट को JPG। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन जो है डी टिक कीजिए। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? तो ऑप्शन सी, डायनेमिक बाइंडिंग। क्वेश्चन 219 हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित किया गया है, ऑप्शन बी, गूगल के द्वारा जो है। क्वेश्चन 220 निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? तो ये है ब्राउज़र, ऑप्शन सी। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो ये है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? तो ये जो है कंस्ट्रक्टर का। देखिए ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जेई 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किन रिसेप्टेंट्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? इसमें क्या कर सकते हैं हम? देखिए, खर्च करने के लिए सबसे जरूरी है आप वर्चुअलाइजेशन कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए 224, निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? ऑप्शन ए वेरिएबल, बी ऑब्जेक्ट्स, सी क्लास और फंक्शन। तो फंक्शन को ओवरलोड किया जा सकता है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है और ये देखिए पूछा गया है। किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? सिंक्रोन मॉडेम में। निम्नलिखित में से क्या एक रैम की विशेषता नहीं है? तो जो बी है, इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, गलत है। बाकी पॉइंट सही है बिल्कुल। एस रैम को 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डी रैम चिप में डेटा को बनाए रखने के लिए अलग अलग मेमोरी सेल्स पर चार्ज को समय समय पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए। एसएमटीपी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एसएमटीपी यानी मेल ट्रांसफ़र, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 228, निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? तो ये देखिए ऑप्शन डी, लिंक्डइन, पिंस्ट्रेट और इंस्टाग्राम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों ही बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा I/O डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो ये है टेप ड्राइव। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? प्रोसेस। ऑप्शन ए। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में कथनों को पढ़ें। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। देखिए, पहला क्या है? यूजर नेम और डोमेन नेम ट्रू है। दूसरा क्या दिया? @ फिर ब्रैकेट में AT चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। किसी भी ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह के दाहिने ओर का भाग डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन देखिए 231, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। देखिए ईमेल में हम बता रहे हैं एक चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है sam20@gmail.com, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं। तो देखिए @ है, @ है, तो इसके पहले आपका क्या हो गया? बाईं तरफ जो है देखिए, बाईं तरफ हो गया आपका यूजर नेम और दाहिने तरफ क्या हो गया? डोमेन नेम होता है। दाहिने तरफ क्या होता है? @ के दाहिने तरफ हो गया आपका डोमेन नेम। आप जीमेल प्रयोग कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से कोई व्यक्ति है, मान लो जी PK4@yahoo.com, तो ये आपका हो गया यूजर नेम और आप सर्विस याहू का डोमेन कौन सा है? याहू यूज कर रहे हैं। समझ गए बात? तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि यूजर नेम और डोमेन नेम जो है @ के द्वारा अलग होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ईमेल एड्रेस के सेंसिटिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। पहला सही है, दूसरा गलत। क्वेश्चन देखिए 232, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो ये है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। ऑप्शन डी सही है। डेडलॉक क्या है? ठीक है, वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है, मैंने एकदम समाप्त हो जाता है सेवा, और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, तो उसे कहते हैं डेडलॉक कंडीशन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखता है? तो टिकटॉक तो अभी भारत में बैन हो गया,
पता ही है आपको, लेकिन जो है बहुत ही फेमस हुआ था ये। ऑप्शन सी है बाइट डांस, ये कंपनी इसका मालिक था। हो गया भारत में सेवा इसकी बंद। चलिए अब आगे। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? सीआरसी का पूर्ण रूप है साइक्लिक रेडुंडेंसी चेक। ऑप्शन जो है सी सही है दोस्तों मेरे। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस भारतीय आईटी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? निम्नलिखित किस भारतीय आईटी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो आंसर है इन्फोसिस। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, इन्फोसिस। वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ये है आईबीएम का। ऑप्शन जो है बी सही है। नेता को हमेशा खाली स्थान दिया है, क्या करना चाहिए? उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है, ऑप्शन ए। ये लोअर पीसीएस मेंस 2021 में आ चुका है। 239 एक व्यक्ति की ईमानदारी, समान न्याय और दूसरों की मदद करना सभी है। ये क्या है? नैतिक मूल्य है, जिम्मेदारी। तो दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन खत्म हो चुके। कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं 240 क्या है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। यह है कैथोड रे ट्यूब। कौन सा है दोस्तों? कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन देखिए, फास्ट 241 एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। देखिए एसएसडी का पूर्ण रूप सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस की नई पीढ़ी है। एसएसडी फ्लैश आधारित मेमोरी है जिसका उपयोग पारंपरिक जो है यांत्रिक हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। जो कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो जो है सभी समाप्त हो गए। तो आशा करता हूं कि ये दोनों वीडियो जो है आपके परीक्षा में जो है काफ़ी हेल्प करें। लेकिन दोनों वीडियो को आपको जो है कम से कम 2 बार देख लीजिए, बाकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर ये वीडियो पड़ी रहेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।